बच्चों, आज हम आपको जो थ्योरम बताने जा रहे हैं, एक सवाल है, वह रेखागण से संबंधित है, वह भी समरूपता से संबंधित है। जो उसमें है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह थ्योरम लगभग एक साल बीच करके, मतलब अल्टरनेट करके प्रत्येक साल ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। उसी पे आधारित एक छोटा सा उप प्रमेय है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। वह है इस प्रकार से, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये छोटा सा उप प्रमेय है, यह भी आपको पूछता है। फिर इसी प्रकार का है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और एक दूसरा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर। तीन है उसमें, तो तीन में से एक कोई न कोई एक अवश्य आपको एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप उसको ध्यान देके पढ़ेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। बहुत ही आसान है। वो मेन थ्योरम हमारा किस थ्योरम पर आधारित है? तो यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी पर आधारित है। तो यहां हम लोग फिगर दें, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज हम लोग ये ले लें, ए बी सी पी क्यू आर, और इसका माध्यिका हम लोग ए डी ले लें और इसका माध्यिका पी एम ले लेते हैं। ये माध्यिका है। माध्यिका मिस हो गया, वो सामने की भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटता। तो ये अब हमको क्या सिद्ध करना है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है कि, क्या मेरे पास गिवन क्या है? तो यहां देखिए, ये दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और फिर एक चीज और, क्या चीज दिया हुआ है? ये माध्यिका भी दिया हुआ है। और एडी तथा पीएम
क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। ये है, इतना हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या चीज सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये हो जाएगा, क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना है कि ए आर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर ये किसके बराबर है? संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। मतलब ए डी स्क्वायर बटे पी एम स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होता है। तो इसके लिए हम लोग यहां लिखेंगे प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया हुआ है, यहां है गिवन है, ये गिवन हमारे पास है, दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर ये कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लें। क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ये मेन थ्योरम हो गया। अब हम लोग को लेकिन प्रूफ क्या करना है कि ए डी स्क्वायर बटे पी एम स्क्वायर। इसको लाने के लिए अब लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। बी सी बटे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और ए सी बटे पी आर भी होता है, लेकिन अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे। अब इस बी सी को देखेंगे, चूंकि ए बी माध्यिका है तो ये बी डी इसके दुगुना के बराबर होगा। दो बी डी जो होगा बी सी के दुगुना के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर 2BD बटे 2QM। इससे कट गया तो हमारे पास क्या आ गया? BD बटे QM। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग फ्रेश ढंग से लिख ले, अलग लिख ले। यहाँ पे इसको हम लोग अलग करते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा? AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, और कोण B बराबर कोण Q। क्या क्यों? इसलिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब इस दोनों को ये जो दो हमारे पास नियम आया, ये दो नियम जो आया उसको इस त्रिभुज में हम लोग लागू करें। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में हमारे पास ये जो आया, अब इधर से हम हटा रहे हैं तो इसको ठीक ढंग से देख ले, समझ ले। तो क्या होगा?
कि इस दोनों में इस दो नियम को लगाएंगे तो क्या हमारे पास आएगा, वो देखिए। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम और कोण बी बराबर कोण क्यू। इसीलिए एस ए एस समरूपता प्रमेय से ये थ्योरम क्या कर रहा है, तो इसी नियम को पालन कर रहा है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब ये आपका दोनों समरूप हो गया, तो इसकी संगत, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके भुजाओं का अनुपात इसके संगत भुजाओं के मतलब हो जाएगा क्या, इसलिए ए बी बटे पी क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। अब इसका हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बटे पी एम स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन दूसरा मान लें, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को टैली करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या चीज आ जाएगा, ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अब यहां क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर है, उसके जगह पर हम लोग क्या चीज लिख देंगे, ए डी स्क्वायर बटे पी एम स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे और ठीक इसी पे आधारित एक और प्रश्न है, उसको भी हम बताते हैं। पहले इसको देख ले फिर से। इसमें क्या कर रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और यहां दूसरा थ्योरम होगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके, अभी इस जगह थोड़ा बात बदल देते हैं, फिगर को भी हटाएं, उनके शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ क्या आ गया, शीर्ष लंब आ गया। इस बात पे ध्यान देंगे, वहां क्या था, माध्यिका था। और एक और थ्योरम बच जाएगा, वह होगा पूर्ण समद्विभाजक। पूर्ण समद्विभाजक जो होगा इसको उसके वर्ग के भी अनुपात के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग जो फिगर देंगे वो इस प्रकार से होगा, ए बी सी डी ई एफ। अब ये हम शीर्षलंब डालेंगे, यहां देखें, ये ए एम ये शीर्षलंब हो गया और यहां से भी ये शीर्षलंब हो गया, इसका एन दे दे, ये शीर्षलंब हो गया। अब आपको क्या चीज सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दिया हुआ है हमारे पास, तो आपको सिद्ध करना है कि ए आर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। तो फिर इसके लिए भी हम लोग आगे बढ़े, इसके लिए भी हम लोगों को इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। तो देखिए वो कैसे होता है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। क्लियर। और क्या चीज दिया हुआ है, ये शीर्षलंब भी है और
AM लंब BC तथा DN लंब EF सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF ये किसके बराबर होगा? तो शीर्ष लंब के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, उसका स्क्वायर ये आपको सिद्ध करके बताना। तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। प्रमाण इसके लिए हम लोगों को इस त्रिभुज को मतलब त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE को समरूप करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए AR त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, हमारे पास तो ये सिद्धांत है, मेन सिद्धांत यही है, ये DE स्क्वायर के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद अब हम इस त्रिभुज को समरूप करेंगे। समरूप कैसे होगा? तो गौर से देखें, त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE में आपका समरूप यहां भी है, तो क्या होगा कि ये B कोण E कोण के बराबर होगा, इसलिए कि पूरा त्रिभुज आपका त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, इसलिए वह समकोणिक भी होगा। तो कोण B कोण E के बराबर हो गया। तो यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए कोण B बराबर कोण E। इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे दें। अब त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में, ABM और त्रिभुज DEN में हम लोग विचार करेंगे। तो कोण B बराबर कोण E, ये कहां से आएगा? तो समीकरण 2 से। और कोण AMB बराबर कोण DNE बराबर 90 डिग्री, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका भुजा अनुपातिक होगा। तो AB बटे DE बराबर AM बटे DN, और यही क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। अब हम समीकरण 1 से इसको हम लोग मान लें, तीसरा इक्वेशन मान लें। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन ऐसा लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 से तो क्या आपके पास आ जाएगा? AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर, जो आपको प्रूफ करना था। देखिए यहां पे हो जाएगा। इसलिए AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF बराबर AM स्क्वायर बटे DN। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात
उनके संगत कोण सम अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके पहले अभी हम आपको क्या बताए हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद बताया आपको कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके कोण सम अर्धक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये कोण समर्थक, तो इसके लिए हम लोग फिगर बनाएं। ए बी सी मान लो पी क्यू आर, इसका कोण सम अर्धक यहां आ गया, इसको हम लोग डी मान ले, इसके कोण समर्थक को हम लोग एम मान ले। मतलब ये कोण और यह कोण बराबर है और यहाँ पे यह कोण इस कोण के बराबर है। तब आपको सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, इनके कोण समर्थक, मतलब ए डी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर, पी एम स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग लिखें, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, और कोण ए का सम अर्धक AD तथा कोण P का सम अर्धक PM है। सिद्ध करना है कि क्या चीज आपको प्रूफ करना है कि AR त्रिभुज ABC अपॉन AR त्रिभुज PQR बराबर AD स्क्वायर बटे PM स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए फिर हम लोगों को त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को समरूप करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, तो फिर देखें हम लोग प्रमाण। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जो समरूप होगा तो इसका कोण B बराबर कोण Q, इसको हम लोग एक मान लें। और क्या होगा, और AR त्रिभुज इधर से लिखें, और AR त्रिभुज ABC बटे
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर AB स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, ये होगा। तो इसको भी हम लोग मान लें दूसरा। अब चूंकि कोण A बराबर कोण D यहां समरूप है, इसलिए कोण A बराबर कोण D भी होगा। कोण A बराबर कोण D, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, D नहीं है यहाँ पे, P दिया हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करें, 1/2 कोण A बराबर 1/2 कोण P, ये आपका क्या हो जाएगा, कोण BAD बराबर कोण QPM, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब त्रिभुज, अब हम लोग चले त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में कोण B बराबर कोण Q कहां से आएगा, इक्वेशन 1 से, और कोण BAD बराबर कोण PQM वह यहां से हम लोग ले आए, तो इसको हम लोग 3 कर दें। त्रिभुज तो A समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में कोण B बराबर कोण Q समीकरण 1 से, कोण BAD बराबर कोण QPM, ये कहां से आ गया, समीकरण 3 से, यहाँ 3 है, इसलिए A समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इनकी संगत भुजाएं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं, इसका भुजाओं का अनुपात उसके बराबर होगा, यहां लिखेंगे। इसलिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। अब इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बटे PM स्क्वायर। तो ये चीज आ गया। अब समीकरण 2 में AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर का मान अगर हम रखें, तो जो हमको प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना है, वो हमारे पास हो रहा है। यहां लिख देंगे समीकरण 2 से AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज PQR, ये क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बटे PM स्क्वायर, AD स्क्वायर बटे PM स्क्वायर। क्यों, तो यहाँ हम लोग इस चीज को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसी को हम लोग यहाँ लागू कर देंगे। तो हमारा क्या चीज आ गया, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके कोण समअर्धक के, संगत कोण समअर्धक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से ये भी काफी पूछता है बिहार बोर्ड में। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसमें ये हमसे पूछेगा, इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। अब एक और हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके परिमापों का अनुपात, क्षेत्रफलों का नहीं, उनके परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनके परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपातों के बराबर होता है। जैसे यहां देखिए, यदि दो त्रिभुज
समरूप हो तो उनके परिमापों का अनुपात, उनके परिमापों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब इस चीज को ध्यान से देखें, इसमें क्षेत्रफल नहीं है बल्कि परिमाप है। तो उसका अनुपात उनके भुजाओं के उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में सीधे उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। जैसे अभी आप देखें, दो त्रिभुज हम लोग बना रहे ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ, ये दोनों समरूप है। ये दोनों हमारे पास क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज कैसा है? तो समरूप त्रिभुज है। तो यहां लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, यहां देखें उनके परिमापों का अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप ये किसके बराबर है? तो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। यही आपको बताना, परिमापों का अनुपात भी उतना ही होता है। तो इसको हम लोग अब कैसे प्रमाणित करेंगे? तो यहां लिखें प्रमाण। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये क्या है? गिवन, ये दिया हुआ है। इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये है, ये तो होता है, मेन थ्योरम है समरूपता का। और समकोणिक होता है तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमको इसको तो यहां इसको हम लोग कुछ मान ले के। तो अब क्या होगा? इसीलिए ए बी बटे डी ई बराबर के, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर डी ई गुने के। पुनः अब इससे निकालें बी सी बटे ई एफ बराबर के, इसीलिए बी सी बराबर ई एफ गुने के। और सिमिलरली इसी प्रकार ए सी बटे डी एफ बराबर के, ये हो जाएगा ए सी बटे डी एफ, ए सी बराबर डी एफ गुने के। अब हम लोग परिमाप लिखे, दोनों त्रिभुज का परिमाप क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर, इसका परिमाप हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ।
अब हम लोग AB का जो मान है उसको डालें। ये हो गया 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये आपका तीसरा हो गया। तो AB के जगह पर हम लोग क्या लिखें, DE गुने K प्लस BC के जगह पर लिखेंगे EF गुने K प्लस और AC के जगह पर लिखेंगे DF गुने K और नीचे का वसेरा में देंगे DE प्लस EF प्लस DF। अब ऊपर जो है उसमें से हम लोग K कॉमन ले लें, K कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, AB प्लस BC, नहीं अब यहां कॉमन लेंगे, हम यहां देख रहे हैं, यहां देखेंगे कॉमन लेंगे तो DE प्लस EF प्लस DF बटे DE प्लस EF प्लस DF। अब इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, K। और K किसके बराबर हम लोग मान लिए हुए हैं, और यहां देखिए K किसके बराबर है, AB प्लस DE बराबर BC प्लस EF बराबर AC प्लस DF। इसीलिए इसी जगह हम लोग लिख देंगे और यही बराबर किसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके परिमापों का अनुपात, यहां देखिए उनके परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ही आसान 4 थ्योरम आपके पास दिए, थ्योरम नहीं है, उपप्रमेय है, कैलोरी है, तो इस पर आधारित प्रश्न भी हम लोग बनाएंगे और फिर आगे की वीडियो में हम आपको इससे संबंधित सवाल जो होता है परीक्षा में पूछता है उसको हम आपको बताएंगे, वो खुद आप उसको बना लीजिएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपके पास हमारे द्वारा बना हुआ जो वीडियो होगा वो आसानी से पहुंच जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकेंगे।